Assalamu alaikum Bahrians, how are you? I hope that you all will be fine and enjoying good health. Today we will do a work from English grammar and the work is about tenses. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में एंड आई विल चूज़ उर्दू लैंग्वेज वाइल डिस्कस माय टॉपिक. मैं अपने टॉपिक को डिस्कस करने के दौरान जो है वो मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ करूँगी. सो इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द गिवन टॉपिक, ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में. टेंसेस, सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि टेंसेस क्या होते हैं. टेंसेस ज़माने को कहते हैं. ज़माने 3 किस्म के होते हैं, आप उर्दू में भी पढ़ते होंगे. माजी, हाल, मुस्तकबिल. माजी की हम बात जब करते हैं तो हम उस वाक़े का ज़िक्र करते हैं जो हो चुका है या गुज़र चुका है. उस टाइम का ज़िक्र करते हैं हम माजी में, जब हम कहते हैं कि हम ये करते थे या उन्होंने ये किया था. इस तरह के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो जब हम माजी की बात कर रहे होते हैं जो टाइम गुज़र चुका है. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं हाल, यानी कि जो टाइम अभी चल रहा है. जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ और मैं कल को जब ये टाइम गुज़र जाएगा तो मैं बोलूँगी कि मैं जो है डिस्कस कर रही थी. तो मेरा ये जो अभी टाइम चल रहा है, हाल जो प्रेजेंट टाइम है, वो किस में चला जाएगा? माजी का हिस्सा बन जाएगा, पास्ट में चला जाएगा. इसी तरह एक और ज़माना है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर या मुस्तकबिल, यानी कि आने वाला वक्त, कमिंग टाइम, जिसमें हम कोई इरादा करते हैं किसी काम को करने का, या कोई पुख्ता इरादा हो सकता है वो काम, या यानी कि हम कहते हैं हम ये ज़रूर करेंगे, इस काम पे या इस बात पे हम ज़रूर अमल दरामद करेंगे, या हम कहते हैं कि शायद हम ये करेंगे. तो इसमें हम कोई इरादा करते हैं, कोई वादा करते हैं, या जो भी होता है वो सारा किस में आता है? आने वाले वक्त में जिस काम का होना, यानी कि होने की उम्मीद हो, उस वो वाला ज़माना कहलाता है फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल. हेयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ टेंसेस. टेंसेस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है. टेंसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. इट डिनोट्स अ टाइम इन विच एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि टेंसेस से हमें पता चलता है कि आया कोई भी काम माजी में हुआ है, मुस्तकबिल में होगा, या अभी वो काम हो रहा है. हमें टेंसेस के थ्रू पता चलता है. टेंसेस जो होते हैं वो हमें किसी भी एक्शन जो है उससे रिलेटेड बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ. अब कौन से टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ये बेसिकली होते हैं, लेकिन आगे इनके मज़ीद 4 हिस्से होते हैं हर टेंस के, और उनको कुल मिला के ये 12 बनते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों इसके नाम हो सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. सेम एज़ पास्ट के भी होते हैं, लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस या प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. सेम एज़ फ्यूचर के भी ऐसे ही हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. इस तरह ये 3, 3, 6 और 3 मिला के कितने हुए? 12. तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलिक या फ़ेल हाल, यानी कि कोई भी फ़ेल कहते हैं काम को, ठीक है. तो फ़ेल हाल जो भी एक्शन कब हुआ है? अभी हाल में, या जो डेली बेसिस पे होता है, रूटीन में होता है या हैबिट में होता है, वो किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि मैं हर हफ्ते खेलने जाता हूँ, या मैं हर हफ्ते ये काम करती हूँ, तो वो आपकी एक हैबिट है. सही है. तो आप कहते हैं कि मैं रोज़ ये काम करता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तो ये आपकी रूटीन वर्क में आ जाता है. तो ये सारे किस में काउंट होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल है? उर्दू में हम इसकी कैसे पहचान करते हैं? आपके पेपर में भी आपको अक्सर ट्रांसलेशंस दी जाती हैं कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो उर्दू में होता है और आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है. तो जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि किस टेंस से रिलेटेड है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते.
यहाँ पे लिखा है इस टेंस का जुमला कैसे होता है कि उसके एंड पे आखिर में क्या आता है, उर्दू का जो जुमला होता है उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं पर ये ख़त्म होता है। ये इसकी पहचान आपने याद रखनी है और माइंड में रखनी है। जैसे वो स्कूल जाता है, इसमें क्या है, ता है। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। वो पढ़ती है, ती है इसमें है। हम खेलते हैं, ते हैं। समझ आ गया आपको? तो दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है आता है, वो किससे बिलोंग करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। अब हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम कौन सी चीज़ों से बनाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सही है। जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसमें 3 चीज़ें बेसिक होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि दैट व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आप, वो, हम। ठीक है, हम जितने भी काम करते हैं लोग, डूअर ऑफ एक्शन जो है, यानी कि जितने भी हम काम करने वाले लोग हैं, हम खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब क्या हैं, सब्जेक्ट। वी ऑल आर सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, वर्ब रन, स्लीप, ईट, ड्रिंक, वॉक, गो, वॉच एक्सेट्रा। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सब्जेक्ट। और मैं कर क्या रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ। तो मैं जो स्पीकिंग है या मैं आई स्पीक अगर मैं बोलती हूँ तो जो मेरा स्पीक है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है कि जिस पे हमारा एक्शन अप्लाई हो रहा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आई ईट एन एप्पल, आई वॉच अ मूवी। आई इज़ हेयर सब्जेक्ट, वर्ब इज़ हेयर कि जो मैं काम कर रही हूँ मेरा देखना। ठीक है, वॉच मेरा यहाँ पे वर्ब है, खाना मेरा यानी कि आई ईट, तो ईट यहाँ पे मेरा वर्ब है। और अब मैं किसको खा रही हूँ, एप्पल को खा रही हूँ, तो एप्पल इज़ हेयर ऑब्जेक्ट। और मैं क्या देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ या मूवी देख रही हूँ, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आता है कि पॉजिटिव बयानिया जुमला कैसे बनाते हैं। जैसे आप सिंपल बात करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो अच्छा खाना पकाती है, ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि बयानिया जुमले। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम बयानिया जुमला कैसे बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का। सब्जेक्ट इज़ देयर आई, वी, यू, दे, प्लूरल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट देखें हमने यूज़ किया है, गो यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म है गो, यहाँ पे हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेम एज वी लाइक टू विज़िट हिस्टोरिकल प्लेसेस, जेन एंड मैरी प्ले बैडमिंटन। अब वी इज़ हेयर सब्जेक्ट, ऊपर आप देखें वी किसका हिस्सा है, सब्जेक्ट का। लाइक यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। जेन एंड मैरी प्ले बैडमिंटन। ठीक है, जेन और मैरी जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं, तो यहाँ पे जेन एंड मैरी के साथ हमने वर्ब क्या लगाया है, प्ले, और आगे बैडमिंटन क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर। सिंगुलर चीज़ का मतलब होता है कोई एक चीज़, जैसे बर्ड, परिंदा एक चीज़ है तो बर्ड्स प्लूरल हो जाता है उसका। कैट सिंगल है, कैट्स क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल ये यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, एक आदमी की जब बात हो तो वो सिंगल, बहुत सारे की बात हो, आदमियों की बात हो तो यहाँ पे क्या है, वो प्लूरल है। जैसे जेन और मैरी यहाँ पे प्लूरल है। सही है, अब आगे आए आप, इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट और सिंगुलर, तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शी कुक्स डिलीशियस फूड। अब शी, हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, शी। अब मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। तो हम कुक के साथ क्या लगाएंगे, कुक्स। डिलीशियस फूड यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ही राइड्स अ बाईसाइकिल, बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट। बर्ड अब यहाँ पे सिंगल है, एक परिंदे की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगा दिया है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया है।
सही है। इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या सिंगुलर में से कोई हो तो आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करना है, लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो आपने फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करनी है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अब आगे मैं आपको ना बताती हूँ कि हम एस और ई एस किसके साथ हम ऐड करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ब हो जो एंड हो रहा हो एस, जेड, सी, एच और एक्स, तो हम एस ई एस लगा, जैसे मिस, मिसेस, बज, बजेस, कैच, कैचेस, फिक्स, फिक्सेस। सही है। अगर एंडिंग इन कॉन्सोनेंट वाई, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो और साथ वाई हो तो हम आई ई एस लगाते हैं, तो वाई को हटा के हम आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, सेम एस। ये आपने इस बात को माइंड में रखना है। इसको बार बार भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि कहाँ पे हम ई एस लगाते हैं और कहाँ पे हम एस लगाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। ये भी क्वेश्चन है कि हम फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो सिंपल हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, सेकंड पर्सन के साथ भी, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन कौन है, बात करने वाला, मैं या आप, हम बोल रहे हैं, तो हम किस से बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन, बोल मैं रही हूँ, तो मैं फ़र्स्ट हुई, सेकंड आप हुए और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, कि जिसके बारे में बात की जा रही हो वो थर्ड पर्सन इधर होता है। ओके, अब आपको आई होप कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ आ गया होगा। ओके, एग्जांपल्स देखें। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, बयानिया जुमले। आई राइट आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक, ही रीड्स, सही है, ही के साथ हमने क्या लगाया, रीड्स वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, दे लव टू प्ले फुटबॉल, शी प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, ही गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे, वी कम फॉर शॉपिंग इन द मार्केट, वी वॉच मूवीज़ इन द सिनेप्लेक्स, वी ऑलवेज शॉप इन दैट मार्केट। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का क्या है, एग्जाम्पल्स।